नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। दरअसल दरभंगा अक़लियती ज़िला है और केवटी में अक़लियतों की बड़ी आबादी है, लेकिन आज़ादी के इतने दिनों बाद भी अक़लियती बहुल इस इलाके की हालत में कोई ख़ास बदलाव नहीं आ सका है। आज भी तालीम से लेकर सेहत तक का मसला केवटी के लोगों को मुश्किलों में खड़ा करता है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज जानते हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद दरभंगा को अक़लियती ज़िला का दर्जा दिया गया था। ज़िले में 10 विधानसभा क्षेत्र है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। ख़ास तौर से केवटी और जाले में अक़लियती आबादी ही उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करती है। केवटी कभी गुलाम सरवर का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। बाद में भी कई दिग्गज सियासी रहनुमाओं ने केवटी की बागडोर संभाली, लेकिन इस इलाके के बुनियादी मसले हल नहीं हो सके। आज भी केवटी की बड़ी आबादी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हाल के विधानसभा चुनाव में ये इलाका अली अशरफ फातमी के पुत्र फिराज फातमी के हिस्से में आया है। फिराज पढ़े लिखे युवा सियासतदान हैं। लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। हालांकि फिराज को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन इलाके की तरक्की के सिलसिले में उनका नज़रिया सकारात्मक है। उसमें वो कितना कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल केवटी के मसले पर फिराज ये कहते हैं। मैंने वादा किया था वहाँ की जनता से कि जो भी उनके मसले मसाइल होंगे उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। इसमें सिर्फ रोड और पुल पुलिया ही नहीं, बल्कि बड़ी परेशानी है लोगों को हर जगह। जैसे देखिए आप, मैं 3 दिन पहले स्वास्थ्य केंद्र गया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर केवटी ब्लॉक में पड़ता है ये। वहाँ पे आज भी डॉक्टर्स की कमी है, मेडिसिन की कमी है, स्टाफ क्रंच है, नर्स की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है। और 35 बेड का अस्पताल होने के बावजूद आज सिर्फ 5 बेड का अस्पताल ऑपरेशनल है। ये मैंने एक जनरल इंस्पेक्शन किया था और इसमें सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो एक बेसिक फैसिलिटी ही की कमी अभी देखने को मिल रही है। साथ साथ बिजली का मसला हो, अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई है। बुद्धिजीवियों के मुताबिक सूबे की अक़लियती आबादी वाले इलाके आमतौर पर खस्ताहाली की शिकार रहे हैं। हालांकि हुकूमतें अक़लियतों के मसले को हल करने का बार बार दावा करती रही है, लेकिन उनके दावे हमेशा पानी का बुलबुला ही साबित होते रहे हैं। केवटी की तस्वीर बदलने के सिलसिले में क्या उपाय किए जाएंगे, इस बारे में कोई ठोस रणनीति दिखाई नहीं देती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी अपने पुत्र और केवटी के विधायक फिराज फातमी को ये नसीहत देते हैं। वहाँ की जनता ने उनको चुना है और उनको खुद अपने बारे में फैसला करना। तो जो मुख्य रूप से सड़कें, बिजली, पानी, यही है ना गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं, पुलिया, तो इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए उनको। प्लस जो वहाँ दलित रहते हैं, बहुत गरीब हैं, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। सामुदायिक भवन हो, कोई और चीज़ हो, उस पर उनको निगाह देना चाहिए। प्लस जो सबसे बड़ा काम है कि हर पंचायत में हाई स्कूल हो जाए, उनको ये टारगेट लेके चलना चाहिए। सूबे में तालीम पर जोर है, उसकी लौ केवटी में भी पहुंच रही है। इस इलाके के ग्रामीण आबादी भी तालीम के मामले में अपने आप को संजीदा बताती है। उधर फातमी कहते हैं कि सभी पंचायत में हाई स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। बदले माहौल में केवटी के लोग भी अपने बच्चों को स्कूलों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिशें करते नजर आते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलतें उनके रास्ते की रुकावट बनती है। मसला ये भी है कि केवटी में उच्च शिक्षण संस्थाओं की बेहद कमी है। ख़ास तौर से लड़कियों की तालीम का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। स्थानीय लोग इस मसले पर सरकार को और स्थानीय विधायक को पहल करने की अपील करते हैं। बिजली की हालत तो कमी है
बहुत ही कमी है। हर जगह पोल नहीं गया है, बांस का खम्भा में पोल लगा, बिजली का तार लगा गया है। रोड इधर ढलाई हुआ, बहुत दिन का पास हुआ, अभी तक पास हुआ नहीं है, ढलाई हो नहीं चुका। बरसात के दिन में पानी लग जाता है, भट्ट होना। बिजली, पानी और सड़क, तीन चीज़ का स्थिति एकदम गंभीर है। पहले जो यहाँ के विधायक थे अशोक यादव, ठीक है, वो बस भाषण देते गए कि हर चीज़ पूरा काम कंप्लीट होगा, लेकिन आज तक एक भी काम नहीं हुआ। इस पंचायत में क्या है कि स्कूल एक ही मिडिल स्कूल है, वो भी अलग पंचायत में आता है। यहाँ कोई भी हाई स्कूल नहीं है और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बच्चों को इस एजुकेशन के लिए जाना पड़ रहा है। जहाँ 10th है और यहाँ 12 की भी डिमांड रखी गई थी, लेकिन 12 के वहाँ टीचर अभी भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। सत्ता महागठबंधन की है और इस इलाके के मसले को लेकर अली अशरफ फातमी अक्सर आवाज़ उठाते रहे हैं। अब हुकूमत उनकी है और केवटी विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी खुद उनके बेटे के कांधों पर है। ऐसे में फातमी जहां विधायक को केवटी के विकास के लिए संजीदा पहल करने की अपील करते हैं, वहीं उनका कहना है कि रोजगार के सिलसिले में उनके ज़िले में किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है। नतीजे के तौर पर लोग या तो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं या फिर पलायन कर जाते हैं। इस सिलसिले में फातमी ने सरकार को मुनासिब कदम उठाने की अपील की है। माइनॉरिटी ने वोट भी दिया है और उसका हक भी बनता है और सबसे पिछड़ा हुआ भी है, तो इसलिए सरकार को निगाह डालना चाहिए जो भी उनकी स्कीम्स हैं उसके ऊपर, और नई स्कीम्स आनी चाहिए। आज हमारे पास क्या गुंजाइश है दरभंगा के अंदर? जो ये बच्चे पास कर रहे हैं, ये पढ़ के इल्म हासिल कर रहे हैं, या फिर जो हुनरमंद हैं, क्या काम है यहाँ बताइए आप? खेती बाड़ी के अलावा दरभंगा ज़िला में क्या है? अशोक पेपर मिल बंद, शुगर मिल, शकरी रैयाम बंद, कहाँ जाएंगे? क्या गुंजाइश है? तो मजबूरी में लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। उनको यहाँ रोकने के लिए छोटे छोटे उद्योग को बढ़ाना होगा, अब वक्त आ गया है। सियासी दिग्गजों की रवायत रही है कि गांव के मसले पर वो खूब बात करते हैं, लेकिन गांव की बुनियादी मसलों को हल कराने की पहल नहीं की जाती है। केवटी ब्लॉक दरभंगा से करीब है, लेकिन पूरी तरह से गांव की आबादी वाला ये इलाका अपनी मुश्किलों को सियासी गलियारों की सुर्खियां बनाने का ख्वाब देख रही है। उन्हें उम्मीद है कि जब उनके मसले पर सियासी आका संजीदगी से गौर करेंगे तो यकीनन हालात बदलेंगे। इस सिलसिले में बुद्धिजीवियों का ये कहना है। केवटी आज भी बहुत ही पसमानदा है इज्तिमाई तौर पे, जिसका सामना तभी सभी तबके को है, लेकिन मसाइल सबसे ज़्यादा मुसलमानों का। जैसे मुसलमानों के बेशतर जो गांव हैं, जैसे सरजा है, छतवन है, जिब्रा है, असराहा है, जलवारा है, इन सब इलाकों में सड़कों की कमी, पानी की कमी, बिजली की फराहमी की कमी, और सबसे बड़ा मसला ये है कि उस पूरे खित्ते में कोई भी आला तालीम का कोई कॉलेज नहीं है। सूबे में हुकूमत महागठबंधन की है और महागठबंधन बदलाव की बात करती है। बदलाव लोगों के विकास की और उनके बुनियादी मसलों को हल करने की। हालांकि सरकार को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि उनके वो मसले भी हल होंगे जो दशकों से चुनाव के समय दिखाए जाते रहे हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र के हालात के बारे में। केवटी में अक़लियतों की आबादी 33% से ज़्यादा है, लेकिन उस आबादी का बड़ा हिस्सा तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ा है। लोगों को सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। देखना है सरकार और स्थानीय सियासी क़ुव्वत केवटी के विकास के सिलसिले में क्या कारनामा अंजाम देती है। अक़लियती बहुल इस इलाके में तालीमी संस्थाओं की बेहद कमी है। जानकारों की माने तो लड़कियों के पढ़ने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा उच्च शिक्षा हासिल करने का उनका ख्वाब पूरा नहीं हो पाता है। पैसे की कमी के कारण ज़्यादातर बच्चियां शहरों में जाकर तालीम हासिल करने से महरूम रह जाती है। हालांकि इस सिलसिले में सियासी रहनुमाओं ने पहल करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन आम लोगों की माने तो ऐसे वादे हमेशा किए जाते रहे हैं, लेकिन उनका मसला हल नहीं हो पाता है। केवटी विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ अक़लियत की बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ देखा जा रहा है हमेशा गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ बहुत कमी महसूस की जा रही है। आज़ादी को इतना साल हो गया और
आज तक ये मसाइल किसी भी बड़े लीडर ने ये कोशिश नहीं किया कि अक़लियत की इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, गर्ल्स स्कूल होना चाहिए, टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए, जबकि यहाँ से बड़े बड़े नेता जो है सो हमेशा जिद करके गए। लेकिन आज तक ये ख्वाहिश जो मुसलमानों की थी या अक़लियती आबादी की थी, वो आज तक लोगों ने उसको पाटने की कोशिश नहीं किया। आज भी अधूरा था, अधूरा है, अधूरा रहेगा, हमको यही लगता है। हमारे यहाँ तो हायर सेकेंडरी गर्ल्स का नहीं है। जहाँ आप अभी खड़े हैं, केवटी विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र पर खड़े हैं हम लोग। पूर्वी क्षेत्र 1 किलोमीटर आगे और है। इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र गर्ल्स हाई स्कूल है, जो आपको करीब करीब पूरे क्षेत्र के लोगों को 15 से 20 किलोमीटर के अंदर आना जाना पड़ता है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री से आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि केवटी विधानसभा क्षेत्र में गर्ल्स हाई स्कूल के लिए आपके माध्यम से उनके कानों तक आवाज़ जाए, जो इसकी सुविधा हो। यहाँ कॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। लड़कियों के लिए तो नहीं है, लेकिन लड़के के लिए भी नहीं है। गरीब लड़का कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैट्रिक करने के बाद उनको जाना पड़ता है, दरभंगा जाना पड़ता है, मधुबनी, भूखे जाते हैं, शाम में आते हैं, कहाँ से लाएंगे खाने के लिए। यहाँ कॉलेज होना चाहिए एक, जो सरकार को इस और भी हम विनती करेंगे कि ध्यान दे। केवटी के विधायक की माने तो राज्य सरकार के 7 निश्चय से केवटी को भी फायदा होगा। विधायक कहते हैं कि केवटी एक पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है। सूबाई हुकूमत इस क्षेत्र के विकास को लेकर संजीदा है। उधर स्थानीय लोगों की माने तो उनके इलाके में पीने के पानी के साथ ही बिजली का मसला काफ़ी संगीन है। उनके मुताबिक चुनाव के समय इस इलाके के विकास के सिलसिले में काफ़ी वादे किए जाते हैं। अब बारी सरकार की है कि वो अपने किए गए वादों को ज़मीन पर लागू करे। हम लोग को ना एगो कॉल दिया, ना एगो घर दिया, ना कुछ दिया। अभी तो हम लोग को मिला है नहीं, गरीब आदमी सबको घर द्वार वैसे न कॉल उल न कुछ है, जे समझो कि रोड पर बैठ रहे हैं लागी। समस्या है सर, जैसा अभी बिजली का समस्या है, वोल्टेज नहीं रहता गांव में। अगर ऐसा है कि अगर सामने से पढ़ना चाहे कोई किताब तो बस बॉल ऊपर जलाना पड़ता है, फिर भी पढ़ाई में नहीं आता है। उसके लिए ट्रांसफार्मर का बात रखे हुए थे। इलेक्शन टाइम में तो सुने थे कि ट्रांसफर लगने वाली है ट्रांसफार्मर, लेकिन लगा नहीं। लोकसभा चुनाव में केवटी मधुबनी का हिस्सा बनता है, जबकि विधानसभा चुनाव में दरभंगा का। जानकारों की माने तो सियासी रहनुमाओं की गैर जिम्मेदारी इस इलाके की पसमानगी की बड़ी वजह है। वो ये भी कहते हैं कि केवटी के मामले में बड़े नेताओं का नज़रिया साफ नहीं रहा है। गांव से जुड़ा ये इलाका आज़ादी के इतने दिनों बाद भी बदलाव की सिर्फ उम्मीद करता रहा है, लेकिन बदलाव की मुकम्मल आहट से आज भी दूर खड़ा है। दरभंगा जिला तो अक़लियती पसमानदगी की वजह से ही इसे MSDP के लिस्ट फहरिस्त में शामिल किया गया। उसमें भी जो केवटी हलका है, असेंबली हलका या केवटी ब्लॉक, वो बड़ी मरकजियत हासिल लगता है इस ज़िला में मुसलमानों के लिए, चूँकि वहाँ 35 से 40% की आबादी मुसलमानों पे है। इसके बाद अब जैसे ये केवटी ख़त्म होता है और वहाँ बिस्फी शुरुआत होती है, तो केवटी और बिस्फी दोनों जो असेंबली हलके हैं वो बहुत ही अच्छा। अलमिया एक दूसरा ये है कि MP के इलेक्शन में वो मधुबनी में पड़ जाता है, MLA में वो दरभंगा में है, जिसकी वजह से वहाँ बुनियादी तौर पे ये कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद से जो दूसरे शोबे में यानी दूसरे ब्लॉकों में जो तरक्की आती, उसमें हिसाब से केवटी बहुत पिछड़ गया। सियासी रहनुमाओं के मुताबिक इस इलाके में किसी भी तरह का कोई रोज़गार नहीं है। कभी रैयाम चीनी मिल से यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ करता था, लेकिन चीनी मिल बंद हो जाने से कई घरों की न सिर्फ खुशियाँ रूठ गई, बल्कि सैकड़ों लोग आर्थिक एतबार से हाशिए पर आ गए। सरकार की तरफ से इस मसले को भी हल कराने का कई बार भरोसा दिलाया गया, लेकिन लोगों की मुश्किलें बरकरार रही। एक बार फिर से स्थानीय विधायक ने इस सिलसिले में मुनासिब पहल करने की बात की है। सबसे बड़ा मसला मेरे प्रखंड में है, वो है रैयाम चीनी मिल का, और सकरी चीनी मिल भी है इसमें, जो अभी बंद पड़ा है। मैं ज़रूर चाहूँगा क्योंकि वो निश्चित रूप से जल्द चालू हो, इससे रोज़गार बढ़े, लोगों को फ़ायदा हो। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी कहते हैं कि जब तक
इस इलाके में छोटे छोटे उद्योग कायम नहीं किए जाएंगे, लोगों के पलायन का मसला हल नहीं होगा और न ही इलाके की खस्ताहाली दूर हो पाएगी। फातिमी ने इस मामले में जहां सरकार को आगे आने की अपील की है, वहीं इस मामले में खुद भी पहल करने का भरोसा दिलाया है। वो अपॉर्चुनिटी हमें हर हालत में हमारे नौजवानों के लिए यहाँ मुहैया कराना होगा और दरभंगा में बहुत सारी गुंजाइश है। बहुत सारे छोटे छोटे मैंगो बेस्ड, लीची बेस्ड, मखाना बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, जैसे शुगर मिल्स बंद हैं स्टार्ट हो, जैसे पेपर मिल बंद है स्टार्ट हो, मतलब धीरे धीरे वीकेंड चीज़ें बदल सकती हैं और छोटी इंडस्ट्री की तरफ भी हमको सोचना होगा। दरभंगा के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की तरह केवटी में भी रोजगार का मसला लोगों की मुश्किलों में इजाफा करता रहा है। रोजगार नहीं है, लिहाजा लोग पलायन करने पर मजबूर होते हैं। सियासी लोगों की माने तो कभी केवटी में चीनी मिल के कारण लोग खुशहाल हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी सिर्फ याद बनकर रह गई है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र के बारे में। केवटी में अक़लियतों की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारती है। रोज़गार, तालीम, सेहत का मसला अपनी जगह तो बरकरार है ही, बीपीएल की स्कीमों से भी लोगों को कोई ख़ास राहत नहीं मिल पाती है। जानकारों की माने तो केवटी में अक़लियतों की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। सरकार की तरफ से चलने वाली स्कीमों से बीपीएल की फहरिस्त में शामिल लोगों को कितना फ़ायदा होता है, पहले उनकी ज़बानी सुनिए। गरीबों का जो हक है वो मिलना चाहिए। जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड जो है गरीबों के पास नहीं है। जो भी राशन कार्ड लिए हुआ है पैसा वाला लिए हुआ है। 4 गो लड़का है, राशन उसन हरे लड़का सबको कोई को ना मिला ना। यो घर है एकदम टूटा फूटा, देखो मरैया में रहा बुझे, कुछ ना हमरे सबको मिला। कुछ नहीं, ना घर है ना जुगाड़ है, कुछ भी नहीं, ना खेती है ना बाड़ी है, तो हम लोग कैसे जिएंगे। 2 गो लड़का है, दोनों के राशनो काटना है, न दो है, कह कि है नाम है और न दो है। कुछ भी नहीं मिला बहू, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। उधर अक़लियतों के विकास के नाम पर भी सरकार की दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही है, लेकिन अक़लियती स्कीमों से भी इस आबादी को कोई ख़ास राहत नहीं मिल पाती है। जानकारों के मुताबिक ज़्यादातर लोग उन स्कीमों को जानते भी नहीं हैं और न ही सियासी क़ुव्वत इस मसले को हल कराने में कामयाब हो सकी है। केवटी असम्बली हलका का जो मामला है, वहाँ आप अगर सर्वे करेंगे, रियासती हुकूमत के ज़रिए भी अगर सर्वे कराया जाए तो माइनॉरिटी के नाम पे जो MSDP स्कीम से माइनॉरिटी का डेवलपमेंट होना था वो कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे गांव में अगर आप आज भी जाएंगे तो वहाँ सड़कें नदारत हैं, वहाँ के आपको माइनॉरिटी के बच्चे सड़कों पे दिखाई पड़ेंगे। तालीम नाम की भी कहीं आपको सही सहूलत नहीं है। बाढ़ प्रभावित इस इलाके में सड़कों के मसले पर भी लोग सरकार को गंभीर पहल करने की अपील करते हैं। गौरतलब है कि सड़कों के मामले में सरकार की काफ़ी तारीफ होती रही है, लेकिन केवटी के कई गांवों में आज भी सड़कों की खस्ताहाली आवागमन का मसला खड़ा करती है। सड़क का इस इलाके में बहुत खस्ता हाल है। हम लोगों के इलाका से केवटी विधानसभा, 20वीं विधानसभा दोनों के बीच से दरभंगा शहर को से आते हुए NH 105 मिलती है, जो मैन मार्ग है, मुख्य मार्ग है यहाँ का, इस इलाके का। जो भी लोग इधर के जो भी लोग सफ़र करेंगे उसी रोड से जाना होगा NH 105। NH 105 का हालात ये है कि इसमें एक भी पुलिया सही ढंग से नहीं बना हुआ, जो अधूरा पड़ा हुआ है। बाढ़ के समय जब आता है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खेती से जुड़े लोगों को भी सरकार की स्कीमों का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। वहीं अक़लियती स्कीमें भी ज़मीन पर लागू नहीं हो सकी है। नए विधायक ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में केवटी की मुश्किलों को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वहीं पिछड़े इस इलाके में तालीम, सेहत और रोज़गार का भी मुनासिब इंतज़ाम किया जाएगा। जो समस्याएं लोगों की हैं, मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूं कि मैं अपने माध्यम से लोगों के बीच में जाऊं
और पंचायत वाइज मैं घूम रहा था, लोगों की दिक्कतों को सुन रहा था, एक आम सभा करके उन परेशानियों को सुन करके, और जो हम लोगों के माध्यम से हो सकता है, जो सरकार के माध्यम से हो सकता है, उसमें कोशिश की जा रही है कि उस पर हम अमल जामा कर सकें। और जो ख्वाब देख करके मुझे जिता करके लोगों ने भेजा है, उसमें मैं ज़रूर कोशिश करके उस पर ज़रूर छोटी सी कोशिश करूं ताकि उस पर हम लोग काम पूरा कर सकें। इस इलाके में अक़लियती स्कीमें भी चलाई जा रही है, लेकिन अक़लियती स्कीमें कितना ज़मीन पर लागू हो सकी है, इलाके की तस्वीरें उसकी गवाही देती है। सूबे में सियासत बदली है तो लोगों को उम्मीद है कि उनके मसले हल होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अपने वादों पर खरा उतरेगी और केवटी भी विकास की रफ्तार का हिस्सा बन सकेगा। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।